Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rainbow class. Today we are going to discuss ट्रेड ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2015 में एग्ज़ाम हुआ था स्टूडेंट। इस एग्ज़ाम को हम स्टूडेंट क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे हम सभी ऑप्शंस को और क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम पहले हिस्ट्री में प्रीवियस मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, आप उसके अंदर देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने 4 वीडियोस मैंने हिस्ट्री की बनाई हुई है, सब क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड है। ओके, 63 मैंने क्वेश्चन आंसर जो इसके अंदर एनालाइज किए हुए हैं। प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको मैंने समझाने की कोशिश की विद एक्सप्लेनेशन। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं। ओके, अब नागरिक शास्त्र की हम समझाएंगे। नागरिक शास्त्र में क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम समझेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सी पुस्तक जो लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है। तो मैंने आपको अच्छी सी ट्रिक बताई हुई है कि आपको क्या करना है, जो नहीं वाले क्वेश्चन को 110% आपको ठीक करने का जो सबसे बेहतर और बेस्ट जो तरीका है स्टूडेंट, वो ये है कि आप जिसमें नहीं वाले ऑप्शन हो उसको नहीं हमें जाना हो, बल्कि हमें ये देखना है कि कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने लिखी है। जब हम 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन को हम राइट टिक कर लेंगे, उसके बाद में जो नो वाला ऑप्शन है स्टूडेंट, जो नहीं वाला ऑप्शन है उसको हम 110% हम राइट कर पाएंगे। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहती है एग्जामिनर की, वो कंफ्यूज करने के लिए नए वाले ऑप्शन, नई वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, वो जो है ना क्या करते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर डालते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हों और क्या हो, उनसे उनका नंबर कट जाएगा। ओके, बल्कि अगर हम अपनी ट्रिक लगाएं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और ईजी बन जाते हैं। ओके, लेकिन क्या इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखेंगे। इसमें पूछा हुआ लोकमान्य तिलक ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो हमने इस क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे समझेंगे कि लोकमान्य तिलक ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, उनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो लोकमान्य तिलक ने कौन कौन सी लिखी है स्टूडेंट देखेंगे, हम समझेंगे। देखिए, द ओरिजन जो है, द ओरियन, सॉरी ओरिजन नहीं, द ओरियन, उसके बाद में गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन दी वेदाज। ठीक है, कहीं वेदास लिखा होता है, कहीं वेदास होता है। ओके, तो ये जो तीनों बुक हैं स्टूडेंट, द ओरियन और द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन वेदास, ये 3 स्टूडेंट जो बुक हैं वो किसने लिखी है, लोकमान्य तिलक ने लिखी है स्टूडेंट। बाकी जो नहीं लिखी वो है हिंद स्वराज। कौन सी स्टूडेंट, हिंद स्वराज। अब हमें क्या करना है, हिंद स्वराज स्टूडेंट है वो जब इसमें एग्जामिनर ने रखी है तो इसमें जाहिर है कोई वजह होगी, हम इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे इसको हम समझने। ओके, जो हिंद स्वराज स्टूडेंट बुक है, हिंद स्वराज स्टूडेंट, उसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, दूसरा नाम है इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल। ओके स्टूडेंट, और ये जो हिंद स्वराज कह लीजिए इसको, या फिर आप कह लीजिए इंडियन होम रूल, तो ये जो बुक है स्टूडेंट किसने लिखी है, किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बुक लिखी होगी स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये बुक जो लिखी गई थी स्टूडेंट, कब लिखी गई थी, 1909 में। कब स्टूडेंट, 1909 में लिखी गई थी। अब हिंद स्वराज जो है स्टूडेंट, हिंद स्वराज का मीन क्या है देखेंगे हम। हिंद स्वराज क्या स्टूडेंट, हिंदी में लिखते हैं हिंद स्वराज। देखिए स्टूडेंट, जो हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज इसका जो मीन है स्टूडेंट, जो इसका अर्थ है वो क्या है, उसका मतलब है सेल्फ रूल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में खुद शासन करना। तो ये क्या, ये किसी बात किस में लिखी है, ये लिखी है हिंद स्वराज बुक के अंदर, जिसको हम होम रूल के नाम से जानते हैं, जो वो पब्लिश हुई थी 1909 में। उसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और समझेंगे। देखिए क्या हुआ था कि जो बुक है बच्चों, जिसे हम बोल रहे थे हिंद स्वराज, क्या बोल रहे थे स्टूडेंट, हिंद स्वराज का नाम हमने दिया है। और दूसरा नाम इसका स्टूडेंट क्या है, दूसरा इसका नाम है होम रूल, इंडियन होम रूल जो है स्टूडेंट, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल जो स्टूडेंट, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, सबसे पहले लिखी थी गुजराती में, गुजराती लैंग्वेज में लिखी है फर्स्टली हम देखेंगे। उसके बाद में इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये अपने आप में 30,000 स्टूडेंट जो हैं, दोबारा लिखिए, ये जो बुक है स्टूडेंट 30,000 शब्दों
30,000 जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट, 30,000 शब्दों की, वर्ड्स की एक शॉर्ट बुक है। क्या स्टूडेंट? एक शॉर्ट बुक है, और ये बुक गांधी जी ने लिखी थी। अब कब शॉर्ट बुक है तो कब लिखी होगी, तो इसको हम देखेंगे, इसको हम समझेंगे। गांधी जी ने ये बुक जो है कब लिखी थी? जब वो इंग्लैंड, कहाँ स्टूडेंट? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जो है ना ट्रैवलिंग कर रहे थे। उस टाइम इन्होंने पानी के जहाज़ में, कहाँ पर स्टूडेंट? पानी के जहाज़ में। दोबारा बता देती हूँ एक बार, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका ये जा रहे थे पानी के जहाज़ में, तब इन्होंने ये 30,000 वर्ड्स में ये बुक लिख डाली। ठीक है, और ये बुक क्या हुई थी? सबसे पहले प्रकाशित हुई थी इंडियन ओपिनियन में। ओके, मतलब इंडियन के जो लोग थे उनके बारे में जो बुक थी, ये पहली बुक थी। ओके, इसे बोलते हैं इंडियन ओपिनियन में सबसे पहली बुक प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा क्या था कि अंग्रेज़ों ने जो स्टूडेंट अंग्रेज़ जो थे, उन लोगों ने क्या कर दिया था, इसको बैन कर दिया था। बैन कर दिया था स्टूडेंट, प्रतिबंधित कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। क्यों कर दिया था? उन्होंने क्या इसमें बोल दिया कि इसमें जो है इस बुक के अंदर राजद्रोह सामग्री है। बुक को उन्होंने राजद्रोह पूरी तरीके से इन्होंने घोषित कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो बुक थी, अब गांधी जी इस बात को कैसे बताएं कि ये बुक जो है इससे राजद्रोह का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज गुजराती में लिखी हुई थी, अंग्रेज़ों को समझाया जाए। तो उन्होंने, गांधी जी ने क्या इसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करवाया। क्या इसमें करवाया? स्टूडेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, जिससे कि अंग्रेज़ों को ये पता चल सके कि इसके अंदर राजद्रोह की सामग्री जैसा किसी भी तरह का कोई ऐसा वर्ड भी सम्मिलित नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी हो गई हिंद स्वराज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? ओके स्टूडेंट, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ओके, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ओके, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ओके, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो स्टूडेंट वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्या करते हैं स्टूडेंट? नहीं करते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इनको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम समझते हैं प्रेसिडेंट। क्या स्टूडेंट? हम समझते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। एक बार देखिए, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति चुनाव का जो स्टूडेंट जिक्र है वो किस में है? चुनाव का जो जिक्र है स्टूडेंट वो आर्टिकल 55 के अंदर इसका जिक्र है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट, ये समझ लिया आपने। उसके बाद में राष्ट्रपति के बारे में और हम इंफॉर्मेशन समझेंगे। राष्ट्रपति जो है, देखिए, राष्ट्रपति के अगर हम पद की बात करें स्टूडेंट, राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया? तो राष्ट्रपति का पद जो है स्टूडेंट वो लिया गया ब्रिटेन से। कहाँ स्टूडेंट? ब्रिटेन से ले गया है। ओके, ब्रिटेन के जो है संविधान से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट ली गई है। ओके, राष्ट्रपति जो है उनको भारत के संसद के दोनों सदनों और साथ ही राज्य की विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, चुना जाता है। ये मैंने अभी पढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद में ब्रिटेन में क्या होता है? जो राष्ट्रपति का पद है वो कैसा होता है? वंशानुगत होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? ब्रिटेन के अंदर क्या होता है? वंशानुगत। जबकि प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर क्या होता है? इलेक्ट किया जाता है।
इंडिया के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, यानी कि निर्वाचित करते हैं, चुनाव बाकायदा चुनाव होते हैं तब जाके वो इलेक्ट होकर के आते हैं। तो यही जो फ़र्क है, यानी कि वहाँ पर वंशानुगत और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इसी अंतर के कारण जो भारत है भारत को क्या कहा जाता है, प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसीलिए प्रजातांत्रिक गणराज्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट को चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पर वंशानुगत होता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे, लिखा हुआ है, यदि सदन, क्वेश्चन 4 को देखेंगे, यदि सदन का सत्रावसान हो गया तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत होता है। यानी कि यदि क्या है, सदन का सत्र जो है वो ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है। तो जो सत्र है उसको बुलाने के लिए, आहूत मतलब क्या होता है, निमंत्रण देना, बुलाना। ओके, तो उसके लिए कौन अधिकृत है, किसके पास ये अधिकार है। तो उसका जो आंसर देखिए, पहला लिखा ऑप्शन में अध्यक्ष, बी में लिखा उपराष्ट्रपति, सी में लिखा प्रधानमंत्री और डी में लिखा है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, राष्ट्रपति। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि सत्र खत्म होने के बावजूद भी वो क्या कर सकता है, सदन में दोबारा से क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है। किसे आहूत कर सकता है, दोबारा से सत्र चलाने के लिए वो पूरे मंत्री जो होते हैं स्टूडेंट, उनको क्या कर सकता है, बुला सकता है, निमंत्रण दे सकता है। ओके स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हम प्रेसिडेंट को थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को थोड़ा हम समझ लेंगे हल्का हल्का। अगर हम सबसे पहले बात करें प्राइम मिनिस्टर की, क्या किसकी स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर की, इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री की अगर हम सैलरी की बात कर लें स्टूडेंट, तो सैलरी जो कितनी होती है, 1,60,000, 1,60,000 प्रधानमंत्री की सैलरी होती है। और प्रधानमंत्री जो है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, क्या स्टूडेंट, मंत्रिपरिषद का नेता होता है। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के पास और क्या पावर है, प्रधानमंत्री के पास पावर है, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ पर किसी बात हो रही, राष्ट्रपति को हटा कौन सकता है उसके पद से, उसको पद मुक्त कौन कर सकता है, पद मुक्त कौन सकता है, तो वो पावर किसके पास है, वो पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर इसको क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर इसको पद मुक्त भी कर सकता है। ओके, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए राष्ट्रपति की सैलरी जो होती है वो कितनी होती है, राष्ट्रपति की जो सैलरी थी बच्चों पहले थी 1,50,000 रुपये थी, यानी कि 1.5 लाख हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, इनमें संशोधन हुआ और जो वर्तमान समय में जो सैलरी है 2022 की बात अगर हम करें, तो सैलरी जो प्रेसिडेंट की वो 5 लाख रुपये पर मंथ, 5 लाख रुपये पर मंथ है। और जो प्रेसिडेंट है उसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सर्वोच्च व्यक्ति भी कहा जाता है। ओके, सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है, प्रथम भी नागरिक कहा जाता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास जो पावर होती है ना, वो जो पावर जो होती है वो सिर्फ नाम मात्र की होती है। कैसी होती है स्टूडेंट, नाम मात्र की पावर होती है। ओके, और क्या होता है कि किसी विधेयक को अगर कानून बनाना है तो उसमें क्या होता है, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे किसी भी विधेयक को, कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप तब धारण करेगा जब उस पर राज्यसभा प्लस लोकसभा की बहुमत प्राप्त होने के साथ साथ उसको क्या होगा, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की जब तक लास्ट साइन उसके ऊपर नहीं, जब तक वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा स्टूडेंट। अगर हम बात करें
ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर हमारा अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारा हो गया। अध्यक्ष हमारे कौन से होते हैं? अध्यक्ष हमारे कई सारे हो सकते हैं। अध्यक्ष को चेयरमैन भी बोलते हैं। चेयरमैन स्कूल का भी हो सकता है, या फिर राज्यसभा का भी क्या हो सकता है? अध्यक्ष हो सकता है। तो हम इसके बारे में हम समझेंगे किसके बारे में? उपराष्ट्रपति। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की स्टूडेंट बात अगर करें तो किस आर्टिकल के अंदर उपराष्ट्रपति की बात की गई? आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 के अंदर उपराष्ट्रपति की बात की गई है। इसके साथ जो उपराष्ट्रपति का स्टूडेंट जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? स्टूडेंट जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, या सभी को पता है। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी यदि पद पर कोई नहीं आता है, यदि कार्यकाल फिनिश हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया 5 वर्ष का, और यदि कोई अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार नहीं है, अब वो चुन के नहीं आया है, तो जब तक के 5 वर्ष का यदि टाइम ओवर भी हो जाएगा तब भी उपराष्ट्रपति अपनी जो पद है उस पर बने रह सकते हैं। इसमें ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी से जितने भी पद हैं उनसे एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इनकी योग्यता की, उपराष्ट्रपति की, तो योग्यता के अंदर देखते हैं हम एक बार। योग्यता की तो बात करेंगे तो आपको पता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। भारत के नागरिक के साथ साथ क्या हो? 35 वर्ष। ये स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन में आता है कितनी एज होना चाहिए, ये सबको आपको याद करना। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कितनी एज होना चाहिए? तो 35 वर्ष की जो स्टूडेंट एज हो वो कंप्लीट कर चुका हो, या 35 साल में चल रहा हो, चल भी जाएगा। इसके साथ साथ क्या है? राज्यसभा के सदस्य के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। चुनाव, राज्यसभा में चुनाव के लिए कैसा होना चाहिए? चुनाव के लिए योग्य हो। ओके। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो हमें बता चुके हैं आपको, अध्यक्ष को चेयरमैन भी बोलते हैं। ओके। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, वरना क्वेश्चन बहुत लेंथ जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे करें चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? डिस्कस अच्छा वाला करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे परन्यास सिद्धांत। क्या स्टूडेंट? परन्यास सिद्धांत की यहाँ पर बात की गई है। तो परन्यास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? देखिए, परन्यास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरू जी। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें स्टूडेंट तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? महात्मा गांधी, ये राइट आंसर हो गया सी। अब हम क्या पढ़ेंगे इनको, हम क्वेश्चन के जो ऑप्शन उनको समझ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद की हम बात करेंगे स्टूडेंट, किसकी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ओके। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके जो टीचर थे स्टूडेंट, इनके जो टीचर थे या इनके गुरु कह लीजिए, वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे स्टूडेंट, इनके टीचर थे। और रामकृष्ण परमहंस से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर के इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। ओके। अगर हम बात करें इनके जन्म दिवस की, तो इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है स्टूडेंट, उस जन्म दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है इनका जन्म दिवस, ठीक है। तो 12 जनवरी को क्या बोलते हैं? और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनका जो है जन्म दिवस जो है प्रत्येक जनवरी की 12 तारीख को मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और बताएं आपको, जब ये अमेरिका में थे, कहाँ स्टूडेंट? अमेरिका में थे। अमेरिका के कहाँ? शिकागो में। शिकागो, अमेरिका के शिकागो में थे। तो इन्होंने 1893 में इन्होंने क्या करा था? विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से इन्होंने भारत का क्या करा था? प्रतिनिधित्व करा था। भारत की ओर से इन्होंने सनातन
सनातन धर्म। सनातन धर्म का दूसरा नाम क्या स्टूडेंट बताइए? सनातन धर्म का स्टूडेंट दूसरा जो नाम है वो है हिंदू धर्म। सनातन धर्म का दूसरा नाम क्या है? हिंदू धर्म। तो इन्होंने 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में इन्होंने क्या करा था? विश्व धर्म महासभा में सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया था? इसके अलावा इन्होंने स्टूडेंट वेदांत सोसाइटी थी स्टूडेंट, क्या? वेदांत सोसाइटी, उसकी क्या करी थी? नींव डाली थी या फिर स्थापना की थी वेदांत सोसाइटी की। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आगे हम पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या चीज़ थे, क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम जन्म की बात करें तो 14 नवंबर 1889 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये एक अच्छी फैमिली में, धनाढ़ परिवार में पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे स्टूडेंट वो क्या थे? एडवोकेट थे। एडवोकेट थे इनके फादर, और अपने आप में पूरे भारत के सबसे अच्छे जाने माने वकील थे। ओके स्टूडेंट, इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का जो नाम था वो था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनके फादर का नाम था। और 14 नवंबर जब इनका जन्म हुआ था, 14 नवंबर 1889 में, तब प्रत्येक वर्ष की 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है बताइए स्टूडेंट? क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रन डे, जिसको हम कहते हैं बाल दिवस। चिल्ड्रन डे को क्या कहते हैं? बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब इनकी सिस्टर की अगर बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है 3 सिस्टर थी, और ये अपने एक इकलौते भाई थे। इनकी जो सिस्टर थी, इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी स्टूडेंट, पै में एक एक्स्ट्रा मात्रा लगी है। ओके, पंडित जो कि नहीं लगना है। पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा की फर्स्ट लेडी बनी, पहली महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष बनी किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली जो अध्यक्ष बनी थी वो इनकी बहन थी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। और बाकी इनकी 2 जो सिस्टर हैं उनके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ओके स्टूडेंट, आगे हम स्टूडेंट जिक्र करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी को कई नामों से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को एक अन्य नाम भी कहा जाता है। उनको क्या जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, यानी कि सबसे वृद्ध जो है वो इनको माना जाता है। महान वृद्ध व्यक्ति जो थे सबसे ज़्यादा दादा भाई नौरोजी को माना गया है। और इनको भारत के जो थे ये अनौपचारिक जो थे स्टूडेंट राजदूत थे, यानी कि इनफॉर्मल एम्बेसडर थे। राजदूत इनको कहा गया है इनफॉर्मल एम्बेसडर कहा गया इनको। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। हम दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन को। प्रन्यास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलेंगे। उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कौन सा कर सकता है, यानी कि पद से हटा कौन सकता है? पहला आंसर है स्टूडेंट राज्यसभा, बी में है लोकसभा, और सी में आंसर है राज्यसभा व लोकसभा, या फिर दोनों ही, या फिर नेक्स्ट इसका ऑप्शन है डी निर्वाचन आयोग। तो देखिए मैंने बताया था आपको आर्टिकल नंबर 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का जिक्र है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था।
लिखा हुआ है कि पद मुक्त कौन कर सकता है उपराष्ट्रपति को, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकती है, उनके पद से हटा सकती है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा को हम देख लेते हैं, एक पहले हम देखते हैं राज्यसभा को स्टूडेंट। राज्यसभा क्या स्टूडेंट, राज्यसभा, तो मैं इसको RS लिख देती हूँ राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या कहा, राज्यसभा जो है उसकी जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, वो जो हुई थी 3 अप्रैल 1953 को, 1953 को क्या हुआ थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो है, इसका जो गठन हुआ था, ये गठित हुई थी अपने आप में, ठीक है। इसको दूसरा नाम अगर हम राज्यसभा कर दें तो देखिए, राज्यसभा का दूसरा नाम है, उसका नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आगे इसके बारे में हम और समझते हैं। इसकी जो पहली बैठक हुई थी किसकी, राज्यसभा की जो पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई में हुई थी, 13 मई 1952, यानी कि जब गठित हुई तब पहली बैठक हुई होगी, 1952 में हुई। ओके, उसके बाद में इसकी पहली जो अध्यक्षता जो की थी वो किसने की, जो इसकी फर्स्ट टाइम जो इसको रिप्रेजेंट किया था वो किसने किया था, वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे उस टाइम पर, 1952 की अगर बात करें तो हम क्या बनाते हैं, टीचर्स डे बनाते हैं ना स्टूडेंट, उनके जन्म के अवसर पर। तो आपको बताना है कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो टीचर्स डे मनाया जाता है, बता देती हूँ आपको, 5 सितंबर में मनाया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर में। तो प्रत्येक वर्ष की 5 दिसंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, मेरी देती यहाँ पर, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, उस टाइम 1952 की बात की जा रही, तो उस टाइम वो क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और जो फर्स्ट टाइम की जो राज्यसभा की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके स्टूडेंट, आगे देखेंगे हम। आगे क्या हुआ था कि 23 अगस्त 1952, ओके, 1952 में क्या हुआ था कि जो सभापति थे, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति थे, तो उन्होंने क्या किया, ये अनाउंसमेंट कर दिया कि राज्यसभा जो है स्टूडेंट, क्या राज्यसभा जो है उसको क्या कहा जाएगा, राज्यसभा का जो दूसरा नाम था उन्होंने रखा, उसका नाम रखा काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम रखा। किसने रखा स्टूडेंट, सभापति ने, 23 अगस्त 1952 में। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर की अगर बात करें, राज्यसभा में टोटल जो मेंबर होते हैं स्टूडेंट, राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं 250। ओके, अब 250 कैसे होते हैं, जो 238 स्टूडेंट जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते बल्कि बदलते रहते हैं। नहीं, 233 जो है अपने आप में एक अमाउंट है, एक काउंटिंग है। उसके बाद में जो 12 जो होते हैं मेंबर, वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति उनको क्या करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। और जो 12 जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं, जब हम 238 में 12 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 250, यानी 250 बन जाएगा। तो जो बाकी जो लोग होते हैं जिनको जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लेकर के आते हैं, मतलब जो उनको क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको इलेक्शन के द्वारा नहीं लिया जाता है बल्कि वो मनोनीत होते हैं। हम वो कौन से होते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, ओके, या फिर कला से होते हैं, या फिर किसी समाज सेवा से होते हैं। अब क्या होता है कि या तो इनके पास उनसे जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, साहित्य विज्ञान कला से जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस हो, या फिर उसके पास क्या होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इन 3-4 जो क्या बोलते हैं क्षेत्र दिए हुए हैं, साहित्य विज्ञान कला, उनसे जुड़े हुए, उनके पास या तो क्या होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, या फिर उनके पास क्या होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान हो, या फिर उनके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा की अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा की अगर अध्यक्ष की बात करें,
राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है बच्चों वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। ओके स्टूडेंट, और अगर हम थोड़ी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन डीप जानने की कोशिश करें तो राज्यसभा को कई बार कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है राज्यसभा को स्थायी निकाय भी कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी निकाय क्यों कहा जाता है ना? तो क्यों कहा जाता है अब मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। क्या होता है कि राज्यसभा जो है ना कभी विकटित नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका जो 1/3 है, 1/3 जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि उनकी सेवाएं जो होती हैं वहाँ पर राज्यसभा में पूरी कर दी जाती हैं। यानी वो क्या होते हैं, वहाँ से हटने शुरू हो जाते हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल था ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आए भी है, क्योंकि इसमें 5 वर्ष 6 वर्ष में कन्फ्यूज़ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के व्यक्तियों का जो कार्यकाल है स्टूडेंट वो कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कार्यकाल जो है स्टूडेंट वो कितना होता है? 6 ईयर होता है। ओके, और जो एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, राज्यसभा में जो बैठक होती है, ओके, जो मीटिंग होती है, बैठक कराने के लिए क्या होता है? बैठक कराने के लिए गणपूर्ति करना होती है। क्या करना होती है स्टूडेंट? गणपूर्ति करना होती है। वो गणपूर्ति कैसे करते हैं? जो कुल सदस्य जो हैं स्टूडेंट, जो कुल सदस्य हैं स्टूडेंट उनका क्या होता है? 10वां भाग। कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि 25 मेंबर जो है ना क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। 25 मेंबर होना चाहिए, तब जाके क्या होगी? राज्यसभा में बैठक होगी। ओके, कम से कम 25 मेंबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहे हैं? इसमें द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशेषता है? अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था, या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था, या फिर डी एकात्मक शासन व्यवस्था। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सी, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था। ओके स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम 8 के अंदर। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या फिर नहीं? ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर, राज्य का सभापति। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर जो है वो क्या है? लोकसभा का स्पीकर। और अगर आंसर में अगर आप बच्चों लोकसभा देख लीजिएगा तो ये टिक कीजिएगा। कई बार स्पीकर की जगह स्टूडेंट मैंने एग्जाम में खुद देखा हुआ है, स्पीकर की जगह वहाँ पर अध्यक्ष भी लिखा होगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें किसकी कि लोकसभा का स्पीकर जो है स्टूडेंट, तो वही इस बारे में बताता है कि वो कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है। अगर हम धन विधेयक और वित्त विधेयक की बात करें स्टूडेंट, तो ये जो किस आर्टिकल की बात है स्टूडेंट, तो ये आर्टिकल नंबर जो है स्टूडेंट वो है 110। धन विधेयक का जिक्र जो है 110 के अंदर है, और धन विधेयक को लागू करने की बात स्टूडेंट अगर बात की जाए तो 109 के अंदर। ये हो गया धन विधेयक 110, और धन विधेयक अगर लागू करने की बात कही जाए, धन विधेयक लागू करने की बात की जाए अगर, तो आर्टिकल नंबर 109 के अंदर है। ओके स्टूडेंट, ये मेरी थोड़ी सी कुछ प्रयास था जो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, और ऑप्शन को भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें स्टूडेंट। बाकी हमारे कुछ नीचे भी हमारे अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, समझेंगे अच्छे से, ताकि हमारे एग्ज़ाम में क्या हो, किस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो स्टूडेंट। अब मिलते हैं हम आपको न्यू और नेक्स्ट वीडियो में कई सारी इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स के साथ में, और कई सारी काफ़ी अच्छी सी नॉलेज लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।